Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the next topic, that is the OCD, that is called as the obsessive compulsive disorders. आपने नाम सुना होगा कि ये OCD क्या होता है, इस OCD में क्या चीजें करता है इंसान और ये किस चीज से जूझ रहा होता है ये इंसान। पहले मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूंगा। जो ये OCD है इन द 14th एंड द 15th सेंचुरी, ये बोला जाता था कि जब वो एक्टिविटीज वो इंसान करता था, वो हम देखेंगे क्या एक्टिविटीज करता था, तो बोला जाता था कि इंसान के अंदर भूत है, वो इसको कोई डिविल है, इसके कोई भूत अंदर है, उसके अंदर कोई जिन है। फिर इनको क्या करते थे, उनको फिर प्रीस्ट के पास ले जाते थे वो भूत निकालने के, वो जिन निकालने के लिए। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ 14th एंड द 15th सेंचुरी। उसके बाद 17th सेंचुरी में क्या आया, बोला गया कि जो इंसान है ये अपने जो अंदर इनके खराबी है, इनके गुनाह ये दो रहे हैं, इसलिए ये एक्टिविटीज ये बार बार कर रहे हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 17th सेंचुरी। उसके बाद 18th सेंचुरी का क्या आया, फिर बोला गया है 18th सेंचुरी में कि दिस इज द मेडिकल डिसऑर्डर, दिस इज द मेडिकल डिसऑर्डर। और फिर आज दिस 19th एंड द 20th सेंचुरी में क्या है, इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए गए हैं। मेनली इसमें बिहेवियरल टेक्निक्स यूज किए जाते हैं क्यों टू मॉडिफाई दिस बिहेवियर जो इसके इंसान के पास होता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस ओसीडी। पहले बोला जाता था कि भूत है, नेक्स्ट इसके गुनाह है ये दूर कर रहा है। उसके बाद बोला गया ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, और उसके बाद इसके लिए बिहेवियरल टेक्निक्स यूज की जाती हैं टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर। ओके, दिस इज द लिटिल बिट हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस ओसीडी या कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस ओसीडी। अब ये ओसीडी होता क्या है, इस ओसीडी में दो चीजें आती हैं, वन इज कॉल्ड ऑब्सेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड कंपल्शन। आई बात समझ? तो ये इंसान जिस पेशेंट को ये ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर डिसऑर्डर, ये एक्चुअली एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को क्या होता है, इसकी इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइटी होती है। ये एंजाइटी रिलीव करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। अगर ये इंसान ये एक्टिविटी नहीं करेगा तो इस इंसान में क्या आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, ये बहुत ज्यादा एजिटेटेड होगा, ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड होगा। इसलिए इस इंसान में एक रिपीटेटिवली एक्टिविटी करता है, एक कंटिन्यूअसली एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है। उस कंपल्सिव बिहेवियर को ये करता है इसलिए क्योंकि इसके पास जो एंजाइटी आती हैं वो रिमूव होती हैं, वो दूर होती है। अगर ये एक्टिविटी नहीं करेगा तो इस पेशेंट में जो अंदर एंजाइटी है वो अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एजिटेटेड होगा। तो ये दो चीजें हैं इसमें, वन इज कॉल्ड एज ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर। दो वर्ड से निकला गया है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वन इज कॉल्ड ऑब्सेशन क्योंकि इसमें किसी चीज की इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं कंटिन्यूअसली, और वो इंट्रूसिव थॉट्स इस इंसान को क्या करता है, करवाता है, ये इसको एक कंपल्सिव एक रेगुलरली एक एक्टिविटी करता है। अगर ये एक्टिविटी कंपल्सिव नहीं करेगा, अगर ये नहीं करेगा एक्टिविटी, इस पेशेंट को क्या आएगा, इस पेशेंट की एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ये कंपल्सिव एक्टिविटी करता है, इस कंपल्सिव एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इस इंसान की जो दिस एंजाइटी है वो दूर हो जाती है। आई बात समझ? तो अब मैं अगर मैं इसको मिला के बोलूंगा, obsessive compulsive disorder is the disorder in which the individual has the intrusive thoughts, and due to that intrusive thoughts he do a compulsive activity, and due to this compulsive activity the patient of the anxiety gets relieved. Clear? समझ आया? तो this is the obsessive compulsive disorder. अब इस obsessive compulsive disorder के बाद मैं इसकी स्टार्ट करूंगा, that is the causes. अब इसके काजेस क्या है, बहुत सारे काजेस हैं